एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी में सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारा क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कोड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसमें हम स्पेशली ब्रेन और जो स्पाइन कोड होती है पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या पाया जाता है और कौन कौन सी लेयर और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइन कोड द मेनिस। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्रेन और जो स्पाइन कोड होती है उसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारी मेनिस होती है। तो ये क्या करती है? ब्रेन एंड स्पाइन कोड आर सराउंडिंग बाय द मेनिस विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट नर्व स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बताया ब्रेन और स्पाइन कोड के चारों तरफ पाई जाने वाली ये लेयर होती है और ये जो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है जो कि हमारी नर्व होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है नर्व का सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये क्या करती है? कैरी करती है ब्लड वेसल्स को एक फ्लूइड के जरिए। ठीक है, जो हमारा सेक्रेशंस ऑफ द फ्लूइड होता है फ्लूइड के सेक्रेशंस के जरिए ब्लड वेसल्स को हमारा कैरी करती है। ठीक है, और जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिनिमाइज एनी ब्लो और कुशंस। तो हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है जो सीएसएफ होता है हमारे मिनिमाइज जो होता है वो क्या करता है? वो हमारा कुशन का काम करता है, यानी कि किसी भी झटका लगने से किसी भी चोट लगने से बचाता है। तो कुशन जो एक ये मान के चलो कि एक तकिया गद्देदार चीज होती है जो शॉक को झटका लगने से बचाती है, तो कुशन का काम करेगा। और मिनिमाइज जो है वो 3 लेयर जो है इसमें पाई जाती है मिनिमाइज के अंदर। तो वो हमारी जो लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, इसको ब्रेन की लेयर भी बोला जाता है, लेकिन ये मिनिमाइज होती है उसी की लेयर होती है। मिनिमाइज एक प्रोजेक्ट जो प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर का उसे बोला जाता है। और ये आर्कोनॉइड्स मैटर और पिया मैटर, तो ये हमारी 3 लेयर जो है ये हमारी पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं हमारे ड्यूरा मैटर एक एक करके जो हमारी जो लेयर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये होती है हमारी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर में उन्होंने बताया इट इज द डेंस ऑफ द थॉल लेयर, ये बहुत ही कठोर सशक्त लेयर हमारी पाई जाती है। और ये इसमें 2 लेयर कंसिस्ट होती हैं, एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है हमारी इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो होती है वो हमारे स्कल जो होता है उसमें लाइनिंग पाई जाती है, यूनाइटेड होती है। ठीक है, और वो ऐसा करती है। जो हमारा जो इनर लेयर होती है वो बाकी सभी जगहों से चिपकी हुई होती है, सिर्फ वेनस जो हमारा साइनस होता है यानी कि वेन का जो गुच्छा होता है उससे छोड़कर। ठीक है, और ड्यूरा मैटर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन। तो ड्यूरा मैटर जो होती है उसके जो पार्टीशन होते हैं यानी कि जो डिवाइड होती है वह, तो वो जो डिवाइड होती है वो हमारे फ्लैक्स सेरिबली लाइनिंग बिटवीन द 2 सेरिबल्स। तो ये हमारी 2 सेरिबल्स में यानी कि फ्लैक्स सेरिबली और टेंटोरियम सेरिबली जो होती है उसमें हम आगे देखते हैं। जो हमारी लेयर है वो है हमारी आर्कोनॉइड मैटर। ठीक है, तो आर्कोनॉइड मैटर इन्होंने क्या बताया? आर्कोनॉइड मैटर इज द डेलिकेट सीरोस मेम्ब्रेन। तो ये एक नाजुक सीरोस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है हमारी ये लेयर। और इट लाइज बिटवीन ड्यूरा एंड पिया मैटर। और ये कहाँ पर होती है? ये हमारी ड्यूरा मैटर और हमारी जो पिया मैटर जो लेयर होती है उनके बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द डेलिकेट कोलेजन फाइबर एंड सम इलास्टिक फाइबर। और ये किसकी क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? कोलेजन फाइबर और हमारे इलास्टिक फाइबर यानी कि लोचदार और हमारे जो लचीले जो फाइबर होते हैं इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड द आर्कोनॉइड मैटर। और जो हमारी ड्यूरा मैटर जो होती है और आर्कोनॉइड जो मैटर होती है देयर इज ए थिन सबड्यूरल स्पेस। तो इसके बीच में पाए जाने वाला जो स्पेस होता है बहुत ही पतला स्पेस होता है और सबड्यूरल स्पेस हम उसको बोलते हैं, विच कंटेन ऑफ द इंटरनेस फ्लूइड कार्ड ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सीएसएफ फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ के नाम से वो जाना जाता है। इट ब्रीज ऑल द इनरेगुलरिटीज ऑफ द। और ये क्या करता है? बहुत सारी अनियमित जो चीजें होती हैं जो कि हमारी रेगुलर नहीं होती हैं, इरेगुलर जो चीजें होती हैं उनको सही करने का काम करता है। तो इसमें देखते हैं आगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं हमारा ये जो ब्रिज और इनरेगुलरिटी ऑफ द ब्रेन इफेक्ट ऑफ द लंगुडुलस फिशर और स्टिम ऑफ द लेटरल सल्कस। तो इसकी अनियमितता इसमें बताई गई है जो कि हमारी आर्कोनॉइड मैटर में है। तो पिया मैटर की बात आ जाती है। हमारी पिया मैटर जो होती है वो हमारी लेयर होती है तीसरी। और ये जो लेयर होती है कैसे पाई जाती है? पिया मैटर जो होती है पतली और वस्कुलर मेम्ब्रेन से हमारी होती है। ठीक है, वैसे उसकी बनी हुई और बहुत ही थिन होती है। और ये हमारी चिपकी हुई पाई जाती है स्पाइन कोड और ब्रेन के सरफेस से। ठीक है, ये चिपकी हुई पाई जाती है ब्रेन और स्पाइन कोड के एरिया से। और ये कंटेन करती है एक बंडल। वो बंडल कौन सा होता है? एक तो कोलेजन फाइबर का बंडल होगा और एक होगा हमारा इलास्टिक फाइबर के। कुछ बंडल्स जो है वो इससे कंटेन रहते हैं, यानी कि पास इससे पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। इट कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स। तो इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? सप्लाई करती है हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारी कहाँ पर? स्पाइन कोड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो हमारा स्पाइन कोड के अंदर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देती है। ठीक है, और ये क्या कंटेन करती है? ये कंटिन्यू डाउनवर्ड्स जाती है सराउंडिंग द स्पाइन कोड। स्पाइन कोड के साथ साथ चलती हुई नीचे की तरफ ये आती हैं बियॉन्ड द एंड ऑफ द कोड। और कोड के अंत तक ये आती हैं। इट कंटिन्यू एज द फिल्म टर्मिनस। तो फिल्म टर्मिनस तक ही आती हैं और फिर क्या करती हैं? विच फ्यूज विद कोविगस। जो कोविगस का जो एरिया होता है हमारे रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पार्ट होता है कोविगस, उसके साथ आकर के ये अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी तीनों लेयर। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम इन लेयर को देखेंगे कि ये हमारी लेयर जो है ब्रेन के अंदर वो किस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा भाई डायग्राम के अंदर समझेंगे कि भाई हमारी जो लेयर है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। और हमारी ये जो भी ऑर्गन्स हम इसके बारे इसके अंदर से पढ़ेंगे वो हम आगे डिफाइन भी करेंगे। तो आपने ध्यान से देखना है इसमें कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है,
तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ये जो बाहर का जो एरिया होता है ये हमारी स्कल की बोन आ जाती है। ठीक है, तो स्कल की बोन आने के बाद हम एक लेयर को देखेंगे, हमारी जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर ये वाली जो आपको दिख रही है बीच में, ये हमारी ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूरा मैटर लेयर है। इसके बाद हमारी आती है आर्कोनॉइड मैटर। तो इससे अंदर वाली जो होती है, ये बाहर से जो गोलाई में सब जगह से आई हुई है, ये हमारी कौन सी हो जाती है, ये वाली जो लेयर है आर्कोनॉइड मैटर है। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है पिया मैटर, ये हमारी तीसरी लेयर है। ये हमारी इंटरनल लेयर है, जो ये डार्क में जो हमारी जो ऐसे अंदर आते हुए आ रही है, तो ये हमारी जो है ये हमारी पिया मैटर है। ठीक है, ये तो होगी हमारी 3 लेयर। इसमें जो हमारा सबड्यूरल जो स्पेस पाया जाता है, ये हमारी इन लेयर के बीच में यहाँ सबड्यूरल स्पेस पाया जाता है। सब जगह ये नहीं है कि एक जगह पाया जाता है, ये सब जगह चारों तरफ इसी जगह पर ये पाया जाता है। और ये सबड्यूरल जो स्पेस होता है इसके अंदर पाया जाता है सीएसएफ फ्लूइड। और सीएसएफ फ्लूइड जो होता है वो हमारे पूरे के पूरे ब्रेन में सर्कुलेट करेगा। ब्रेन में सर्कुलेट करने के बाद पूरी की पूरी स्पाइन कोड में हमारा सर्कुलेट करता है और न्यूट्रिशन भी देता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के हिस्सों को सब चीजों को न्यूट्रिशन देने का भी काम ये करता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सैरिबली। तो सैरिबली हमारी कौन सी हो जाती है, ये हमारी जो फालेक्सी सैरिबली होती है, यानी अंदर की तरफ से ये हमारी जाती है फालेक्सी सैरिबली होती है। और ये जो होती है हमारी, ये हमारी टेंटारियम्स होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारी टेंटारियम्स पाई जाती है। और ये जो भाग होता है ये हमारा होता है पॉन्स वेरियोला, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि ये पॉन्स वेरियोला जो होता है इसका वर्क क्या रहता है इसके अंदर। ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट होता है, ये हमारा स्पाइन कोड का पार्ट है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है हमारा। और ये हमारा जो लंबर है पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये सर्वाइकल पार्ट आ गया है, थोरेसिस पार्ट आ गया, ये हमारा लंबर पार्ट आ गया सेंट्रल का, और ये हमारा सैक्रल पार्ट आ गया, नीचे हमारा कोविजिक्स का पार्ट है। तो ये पूरी की पूरी हमारे रीढ़ की हड्डी दी गई है और ये है हमारे ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो ब्रेन के पार्ट में हमने मेनली इसमें लेयर जानी है अभी। अब लेयर के बाद हमारे ब्रेन के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसका जो इंटरनल स्पेस होता है इसमें भी बहुत चीजें होती हैं और वो क्या क्या फंक्शन करती हैं, क्या क्या उनका वर्क रहता है, उसके बारे में हम आगे थ्योरी भी करेंगे और आगे जो आने वाले जो डायग्राम है उसके अंदर भी समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।